Students, welcome to Bio Library, and I'm telling you important topics for your NII, like जो आप you can't afford to skip. But then again, this video is not for like हम कोई publicity views उसके लिए नहीं कर रहे हैं. We are doing this video such that जिनने last moment तक कुछ नहीं पढ़ा है या you have very little faith in your like preparation till now, तो आप इन चीज़ों को follow कर सकते हो. ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन टॉपिक्स बताती हूँ. अगर हम स्टार्ट करें बायोकेमिस्ट्री से, व्हाट यू कांट अफोर्ड टू स्किप इज, आप अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ोगे. आपको टाइप्स पता होने चाहिए, एज इन क्लासिफिकेशन यू शुड नो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड. उसमें पीआई कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. पीआई एंड चार्ज कैलकुलेशन, ये दो चीज़ें आपको आनी ही आनी चाहिए. एंड देन रामाचंद्रन प्लॉट 2D लाइक स्ट्रक्चर या फिर 2D जो प्लॉटिंग करते हैं रामाचंद्रन प्लॉट, वो आप पढ़ोगे. और फिर आपको पढ़ना है फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन में ग्लोबुलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट इज़ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन. यू कांट अफोर्ड टू स्किप दैट, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. हीमोग्लोबिन का ग्राफ पूरा, एंड यू नो दैट सिग्मोइडल कर्व, व्हाट इज बोर्स इफेक्ट, जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन मिले आपको वो पढ़ जानी है, बिल्कुल मत छोड़िएगा उनको. और उसके बाद अगर हम प्रोटीन फोल्डिंग पे आते हैं तो यूबिक्विटिन इंपॉर्टेंट है. यूबिक्विटिन से ही रिलेटेड एज सच क्वेश्चंस मैंने बहुत एंट्रेंस एग्जाम्स में देखे हैं. एंड प्रोटीन सीक्वेंसिंग आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर एग्जाम का बेंड थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ हो तो दे विल आस्क यू सर्टेन एंजाइम देके कि यू नो कितने बैंड्स आ रहे हैं या फिर कितने फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं. तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग. उसके बाद आपको अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स पे जाएं तो जो फॉर्म्स ऑफ लाइक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डीएनए होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप किसी एग्जाम के लिए मिस नहीं करेंगे, इसके लिए भी मत करिएगा. तो टाइप्स ऑफ डीएनए वहाँ से आ जाता है. क्वांटिफिकेशन क्यों करते हैं हम 260 नैनोमीटर्स वाला क्वांटिफिकेशन, वो एक बार उसके साथ बियर लैम्बर्ट्स लॉ वाला थोड़ा सा पोर्शन पीछे जाएंगे अगर, तो सिमिलरली प्रोटीन के लिए बियर लैम्बर्ट्स लॉ में जो आपके लिए ECL वाला फॉर्मूला आता है एब्जॉर्बेंस इक्वल टू, वो वाले फॉर्मूले के क्वेश्चंस आने चाहिए. RNA इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, बट देन एल्कली कैटेलाइज क्लीवेज एक बार देख लीजिएगा कि क्यों वो इतना स्टेबल नहीं है, एंड यू नो हमारा जेनेटिक मटेरियल भी नहीं बन पाया इस वजह से. तो देन आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स पे. तो कार्बोहाइड्रेट्स के एपीमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एपीमर्स देख लीजिएगा. और हेट्रो होमो पॉलीसेकेराइड्स के डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो ईजी बनते हैं लाइक मैच द फॉलोइंग में बनाने के लिए भी, तो वो उस पर्पज से आ सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव लाइक स्टडीज इन अ वेरी गुड मैनर, तो आप ये करो कि अगर आप एग्जामिनर होते तो क्या क्वेश्चन देते हैं. फिर हम लिपिड्स पे आते हैं. लिपिड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन अगैन एक बार देख लीजिएगा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो कि हमारे आइकोजेनॉइड्स और स्टेरॉइड्स होते हैं, उसका पूरा प्रिकर्सर और कार्बन देख लीजिएगा. फिर जो मेल्टिंग पॉइंट पे इफेक्ट पड़ता है चेन लेंथ और सेचुरेशन का, वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा. विटामिन में सीधा वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल पता होनी चाहिए. वाइटामिन इतना आता नहीं, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ एंटीऑक्सीडेंट्स भी नहीं आएगा, लेकिन देन डिटॉक्सिफिकेशन एक बार देख लीजिए. ग्लूटाथियोन देख लीजिए. एंजाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ स्किप नहीं करना है. इनिबिशन सारे के सारे देखने हैं, इनिबिशंस के ग्राफ देखने हैं, इनिबिशन के लाइन वीवर बुर्ग प्लॉट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखना ही देखना है. आइसोजाइम्स देखने हैं, राइबोजाइम्स देखने हैं कि क्या होते हैं. प्लस अभी जो आने लगा है प्रोटीएजेस की एंजाइमेटिक साइट्स के क्वेश्चंस, लाइक कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है वहाँ पे, तो वो देखना है. इसके साथ इतने बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप एक बार देखोगे ही देखोगे जाने से पहले. ओके, थैंक यू.